चंद्रशेखर आजाद चरपहिया चलते हैं, लंबी काफिला से चलते हैं, सैकड़ों गाड़ियां लेकर चलते हैं, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमने कहा कि गुलामी के 100 दिन से अच्छा है सम्मानजनक 1 मिनट ही हमारी जिंदगी रहे, लेकिन सम्मान जिए हम। अगर इतिहास लिखा जाएगा आज बहुजन समाज पार्टी के पतन का, तो इसको पुनः स्थापित करने की बात उस चिड़िया के रूप में हमारा भी इतिहास लिखा जाएगा। मैं मरते दम तक हाथी मेरा साथी, हमारा एक एक खून बहुजन समाज पार्टी के लिए न्यौछावर रहेगा। बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके जो कार्यकर्ता हैं, इनके गांव में जाकर जब मीटिंग लेते हैं, अंततः एक कह के आते हैं, हाथी मेरा साथी, इसके अलावा कोई साथी नहीं है। मेवालाल गौतम को पार्टी से निकाल बाहर करो, राजू गौतम को पार्टी से निकाल बाहर करो, अमरिंदर पासी को पार्टी से निकाल बाहर करो। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त मैं प्रयागराज के करछना में हूं और मैं आपका नज़र यहां पर खींचना चाहूँगा। ये देखिए, बीएसपी की जो है महिला कार्यकर्ता हैं, यहां पर आई हुई हैं, बैनर, तख्ती और जो है पंचशील का झंडा लेकर हाथों में। ये जो है क्या करने के लिए आई हैं, आप इनके हाथों में लगा हुआ बोर्ड पढ़ करके, जो तख्ती लगा है वो बोर्ड पढ़ करके समझ जाएंगे। आप देख सकते हैं बीएसपी के ये जो क्या कहते हैं कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी रहे हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसा नौबत क्यों आ गया है कि अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ ये बीएसपी वाले आकर के खड़े हो गए हैं। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, अमरेंद्र पासी मुर्दाबाद, मेवालाल गौतम को पार्टी से बाहर निकालो, और भी राजू गौतम को पार्टी से बाहर निकालो, और भी जो है कई नाम है जिनके खिलाफ ये लोग जो है मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। महिलाओं को देख सकते हैं, पासी मुर्दाबाद, मेवालाल गौतम को पार्टी से निकाल बाहर करो, राजू गौतम को पार्टी से निकाल बाहर करो, अमरिंदर पासी को पार्टी से निकाल बाहर करो। मैं रामबृज गौतम, एडवोकेट हाई कोर्ट, संस्थापक डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर नेटवर्क, और विशेष करके सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आज हम सब यमुना पार की तहसील करछना का ही विकास खंड करछना में जो हजारों की संख्या में महिलाएं आज एक दिवसीय प्रदर्शन और हल्ला बोल, विशेष करके मेवालाल गौतम को पार्टी से निकाल बाहर करो, राजू गौतम को पार्टी से निकाल बाहर करो, अमरिंदर पासी को पार्टी से निकाल बाहर करो को लेकर के हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस दौर में बसपा से कोई जुड़ना नहीं चाहता, उस दौर में आप बसपा से ही कार्यकर्ताओं को बाहर क्यों निकलवा रहे हैं? देखिए, एक समय था जब मानवर साहब दिया जला के, कैंडल जला के, मोमबत्ती जला के बहुजन समाज को जो बिखरी हुई 6743 जातियां थी उनको एकजुट करने का काम करते। मानवर साहब ने एकजुट किया, बहुजन समाज की जो उपजातियां जात छोड़कर उन्होंने बहुजन समाज बनाया, और 2000 टुकड़े में 3 बार और 7 से 12 में फुल मेजॉरिटी अपने बलबूते पर बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई। लेकिन 2012 के बाद बहुजन समाज पार्टी की जो वोट प्रतिशत है उसका जो जनाधार है खसकते आज उत्तर प्रदेश में 9% हो गया है, पूरे भारत के प्रदेश से हम 3% में आ गए हैं। देखा जाए, जिस समय बहुजन समाज की मानवर साहब ने कहा था कि बहुजन समाज की जड़ें जब तक मजबूत नहीं होंगी तब तक बहुजन समाज की राजनीति कभी कामयाब नहीं होगी। आज अगर देखा जाए, हम लोग जो 85 थे, आज की तारीख में हमारा जो अंगणित कहता है 85 में डेसिमल कर दीजिए 8.5 हो जाएगा। आज बहुजन समाज पार्टी में जो बहुजन समाज है 8.5 मतलब विखंडित है, टुकड़े में जितनी उपजातियां हैं उतने दल कहीं न कहीं सब अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। आज हम उस बहुजन समाज का जो बिखरा हुआ समाज है उसका पुनः जोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस दौर में वही सवाल है, अगर आपके घर में कुछ लोग हैं, अगर आए हुए हैं और अगला आदमी आपके घर में नहीं आ रहा है और उनको भी अगर निकाल रहे हैं, तो फिर तो घर में कोई जो है जनसंख्या ही नहीं रह जाएगी। देखिए, आपका जो पूछने का सवाल है सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मान लिया हमारे घर में हमारी ही बहन बेटी का, हमारे ही परिवार का व्यक्ति उस पर बुरी निगाह डालेगा, तो ऐसे लोग क्या है, उसको हम मक्खन पालिश लगा के सेवा सत्कार करेंगे। हमारे ही परिवार में अगर बहुजन समाज पार्टी रूपी एक बटवृक्ष जो राष्ट्रीय पार्टी है, बहन जी हमारी आन बान शान है, बहुजन समाज पार्टी के मुखिया हैं, अगर इस परिवार में मेवालाल गौतम जैसे लोग, राजू गौतम जैसे लोग, अमरिंदर पासी जैसे लोग, जो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करने का काम कर रही है। हमारा कहने का मतलब बहुजन समाज को जहां संगठित करने की बात है, आज ऐसा खेमा जो है बहुजन समाज पार्टी में जो उपजातियां हैं आपस में एक जात दूसरे जात को लड़ा करके बहुजन
बहुजन समाज पार्टी को धराशायी करने पर लगे हैं। तो क्या ऐसे लोगों को हमसे दिया लेकर के अगरबत्ती लेकर स्वागत करेंगे? तो ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल बाहर करने की हम लोग बात कर रहे हैं। अब तो बीएसपी कहेगी कि आप ही कहीं ना कहीं पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। अब तो बीएसपी हो सकता है आपको ही निकाल दे बाहर। निकालने क्या हो, इस तरह गतिविधियां हम जो कर रहे हैं हमको पार्टी से बाहर निकाल कर दी है। लेकिन याद करिए, इस देश की आज़ादी में अगर मान लीजिए हमारे महात्मा गांधी जिसको कहते हैं वो सत्य अहिंसा का पुजारी होते हुए शांति आंदोलन कर रहे थे, तो उसी इतिहास में भगत सिंह, ऊधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों का नाम याद किया जाता है। जंगल में आग लगी, सभी जानवर भाग रहे थे, लेकिन एक चिड़िया उस जंगल को बुझाने का भी प्रयास कर रही थी। अगर इतिहास लिखा जाएगा आज बहुजन समाज पार्टी के पतन का, तो इसको पुनः स्थापित करने की बात उस चिड़िया के रूप में हमारा भी इतिहास लिखा जाएगा। मैं मरते दम तक हाथी मेरा साथी, हमारा एक एक खून बहुजन समाज पार्टी के लिए न्यौछावर रहेगा। बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके जो कार्यकर्ता हैं, इनके गांव में जाकर जब मीटिंग लेते हैं, अंततः एक कह के आते हैं, हाथी मेरा साथी, इसके अलावा कोई साथी नहीं है। बताइए साथियों, यही कहा जाता है, कुछ और कहा जाता है? एक एक वोट जोड़ने का। और इनके बीच अगर एक जाते होते बहुजन समाज पार्टी के लोग, तो हमारे उकसाए पे या हमारे फोन करने पे आते। कल मैं 6 बजे से लेकर 1 बजे रात फोन किया हूँ, 500 महिलाएं आपको यहाँ पे करछना ब्लॉक में दिख रही हैं। तो ये है ना समर्पण की भाव। अगर पार्टी के जो है हमारे मुखिया लोग हैं, 10 आदमी उनके साथ नहीं है। बीएसपी के ऊपर तो अब आरोप लगने लगा है। सपा वाले आरोप लगाते हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। इस पर क्या कहेंगे? बीएसपी को बोल रहे हैं कि बीएसपी जो है ब्राह्मण जो है समाज पार्टी हो गई है। बीएसपी अब बहुजन समाज पार्टी से ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो सपा के लोग या सपा के साथ एंटी बहुजन समाज पार्टी की जितनी पार्टियां हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ बहन जी पर इस तरह आरोप लगाती हैं। ये पूरी बातें बेबुनियाद, निराधार, सत्य से परे हैं। जो लोग आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बीजेपी की बी टीम है, ऐसे लोग XYZ जितने उन्हें खानदानी रिश्ता देखिए, वो कहीं राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, कहीं प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, कहीं जो है हमारे तमाम उनके जो मंत्री हैं, ऐसे लोगों को बर्थडे में, पार्टी में सब मिल रहे हैं। तो बी टीम बहन जी हम कर रहे हैं कि हमारे पुरुषोत्तम राम, जिनका राम मंदिर अयोध्या में उद्घाटन हुआ है, सभी पार्टियों के लोग जा करके उस कार्यक्रम में शामिल हुए, नतमस्तक हुए। बताइए बहन जी गई क्या? अभी हमारी धीरू बहनी टाटा भाई अंबानी किसके लड़के की शादी थी, सभी पार्टियां गई, सब आशीर्वाद दिए, लेकिन बहन जी गई क्या? अखिलेश यादव गए थे ना, पूरे परिवार के साथ। लेकिन बहन जी किसी वो क्या है कि वो खुद बहुजन समाज जो बिखरा है उसको जोड़ने में, बहुजन समाज का जो है मान सम्मान, स्वाभिमान जो आज नहीं मिल पा रहा, उनको दिलाने के लिए लगी हुई है। उनको ये भी हम कहना चाहेंगे, जितने भी अन्य पार्टियों जो कार्यक्रम होता, कोई सरस्वती की पूजा करा, कोई राम की पूजा करा, कोई गणेश का, बहन जी को बता दिए कोई कार्यक्रम करी हो जहाँ पर अगरबत्ती दिया जलती जलाई हो। बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन महापुरुष है, उनकी विचारधारा को लेकर चल रही है। जो बी टीम कहने वाले हैं, खुद बी टीम है, झूठे दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। आकाश आनंद को पार्टी से क्यों निकाला गया? बहन जी ने अगर ऐसा किया है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि पार्टी जो है आकाश आनंद, लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद जब आए थे, पार्टी में शामिल हुए थे, तब पार्टी मजबूत होना शुरू हो गई थी। लेकिन इसी बीच जो है बहन जी आकाश आनंद को पार्टी से जब से निकाली है, तब से पार्टी के अंदर जो है बोलने वाला ही नहीं बचा है। देखिए, ये हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथी हैं, आप जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन हमने कहा कि जो कुछ हमारे पार्टी में होता है, बहन जी ही हमारी एकमात्र नेता है। वो बहुजन समाज की आन बान शान है। वो जो निर्णय लेंगी, उनका निर्णय हर कार्यकर्ता को स्वीकार है। उन्होंने आनंद के साथ किया, उनके ससुर जो है डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ का किया। ये बहन जी का व्यक्तिगत निर्णय है। हम लोग बहन जी जो निर्णय लेगी, जो निर्देश करेंगे, उनके निर्देशों का हम लोग पालन करने वाले हैं। और आरोप प्रत्यारोप इस तरह, अगर मान लीजिए आपने जो सवाल किया, हम कहते हैं कि आकाश आनंद एक वैचारिकी करी थी, बहन जी निकाल दी, 1 महीने बाद फिर उनको ले ली। अगर मान लीजिए आकाश आनंद के वैचारिकी से बहुजन समाज पार्टी अगर जुड़ रही थी या बहुजन समाज मजबूत हो रही थी, तो उन्होंने सबसे पहले कार्यक्रम किया, पश्चिम से जनसैलाब या मीटिंग करना शुरू करिए। आज हम लोकसभा का चुनाव लड़े, लोकसभा में जो देखा जाए हमारा जो मत है और कम हुआ, क्या आकाश आनंद एको सीट जिता दिए क्या? ऐसा नहीं। बहन जी जो निर्णय लेती हैं, हम सब उसका युवाओं को प्रभावित कर रहे थे। निश्चित है, आकाश आनंद जो एक युवा चेहरे थे, और बहन जी ने अप्रत्यक्ष रूप से जो उनको उत्तराधिकारी घोषित किया था। जिस तरह से अगर जो चर्चा आप कर रहे थे, जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद के बड़े बड़े फॉलोअर हो रहे थे, आकाश आनंद के भी जो युवा हमारे तमाम दिख रहे हैं गाँव में, आकाश आनंद के भी लोग फॉलोअर हो रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता भी जानता है कि बहन जी हमारी नेता है, वो जो निर्णय लेगी, उनका निर्णय, उनका आदेश निर्देश स्वीकार है। इसलिए कोई भी तब से लेकर देखिए, बहुजन समाज पार्टी में कोई आकाश आनंद को लेकर, बहन जी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं किया। बहन जी के आदेश निर्देश का सबने सहृदय स्वीकार किया है। जो है चंद्रशेखर आजाद भी बोलते हैं, जो नगीना से सांसद हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अब जो है कहीं ना कहीं बहन जी ने जो जब से बहन जी आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाली है, उनका इशारा साफ है कि अब वो चाहती
चाहती हैं कि मैं आगे बढ़ूं और मुझे उनका आशीर्वाद मिल चुका है। आज़ाद जी बोल रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, तो मतलब अब बहुजन समाज जो है चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ जाने वाला है, क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए चंद्रशेखर की अगर बात करेंगे जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भाई देखिए हम चंद्रशेखर आज़ाद से हमारी लगभग 3-4 बार जो है टेलीफोनिक बात हुई। मैं व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, इसको कोई उस तरह से नहीं है। मैं उनसे टेलीफोन जब बात किया तो हमने कहा कि चंद्रशेखर जी आप ये बताइए, आप जिस 4 पहिया गाड़ी चलते हो हमें बता दीजिए आपने किस एजेंसी से खरीदा है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम कहते हैं आपके साथ जो 7 गाड़ियाँ चलती हैं बता दीजिए कि भाई हम आज देखा जाए कि देश की आज़ादी के बाद अगर बहुजन समाज पार्टी में गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने वाले तो उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद प्रयागराज में हम गांव-गांव में जाके 365 दिन के बीच काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे पास अगर दहेज में सीडी डान मिलिन होती तो हम टूटई से के लिए चलते होते। लेकिन आज चंद्रशेखर आज़ाद जो है एक साथ जब निकल रहे हैं 10-12 4 पहिया गाड़ी चलती है। अभी लोकसभा चुनाव में काफिला रहता है, सैकड़ों गाड़ियों का रहता है और हेलीकॉप्टर से उतर है। इसका मतलब निश्चित है बैकडोर से जो विपक्षी पार्टियां चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बैकडोर से उनको फंडिंग कर रही है। जब उनका जेबा खुद है बैकडोर से करोड़पति हो रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी या जो है तमाम ऐसे लोग अलापेंगे तभी जाकर उनका पल्ला भारी है। तो वो तो कह रहे हैं कि जो हमारे मतलब सदस्य हैं पार्टी में जुड़े हुए हैं वो काफी मजबूत हैं, तो वो पैसा देते हैं, पार्टी को मदद करते हैं, वही उन्हीं की गाड़ियों से वो चलते हैं, उन्हीं की गाड़ियां जो है काफिले में शामिल रहती है। और आप बोल रहे हैं कि जो है बैकडोर से मदद मिल रही है, तो किस मतलब सबूत पे बोलेंगे? कोई सबूत है आपके पास? देखिए सबूत का मतलब हो गया, हम यमुना पार की लगभग 100 गाँव में काम करते हैं। यहाँ लगभग 50 गाँव की महिलाएं आई हैं, किसी से पूछ लिए किसी के पास 4 पहिया गाड़ी नहीं होगा। और ये जाड़े का भी जो महीना बीता है ये 10 साल रजाई ओढ़ करके जाड़ा व्यतीत करी होंगी। और चंद्रमा वाली अगर रात होगी तो रजाई के नीचे देखिए चंद्रमा दिखाई देगा। तो जो आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पैसे वाला है, ये देवी गेहूं काट रहे थे लेकिन 24 घंटे पहले इनको जो सूचना मिली गेहूं छोड़ के यहाँ आए हैं। ये अगर गेहूं न काटने जाए, धान न काटने जाए तो इनके घर चूल्हा जलने वाला नहीं है। 4 पहिया गाड़ी खरीदना और चंद्रशेखर आज़ाद को बैकडोर से फंडिंग करना ये दूर की बात है। चंद्रशेखर आज़ाद 4 पहिया चलते हैं, लंबी काफिला से चलते हैं, सैकड़ों गाड़ियां लेकर चलते हैं, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमने कहा कि गुलामी के 100 दिन से अच्छा है सम्मानजनक 1 मिनट ही हमारी जिंदगी रहे, लेकिन सम्मान जिए। इतना देखा जाए तो भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी गाड़ियों का काफिला होता है। देखिए बहुजन समाज पार्टी, जैसे बहन जी ने भी एक रिपोर्ट आई है, बहुजन समाज पार्टी ही वो पार्टी है जो किसी से भी एक पैसा जो है कि चंदा नहीं ली है। वो एक कार्यकर्ता चाहे 1 नोट हो चाहे 50 नोट है, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से आर्थिक सहयोग से बहुजन समाज पार्टी चल रही है। आज नीट क्लीन है, कोई आरोप नहीं, लेकिन दूसरी पार्टियों के ऊपर अरबों खरबों किस पूंजीपतियों से कैसा जो आप जिला अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, आज बीजेपी लगभग 3 सत्रों से केंद्र और राज्य की सत्ता में है। उसका चाहे जिला अध्यक्ष हो चाहे वो पन्ना सदस्य क्यों न हो, बैकडोर से उनका फंड जो है बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं जिनको बैकडोर से मदद करते हैं। इसलिए उनका जिला अध्यक्ष लेकर के एक सेक्टर का कार्यकर्ता भी 4 पहिया गाड़ी पे अपना लिखता है मंडल सदस्य फलाना फला करके चल रहा है, तो वो संपन्न है वो लोग।